अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 3 सफरुल मुज़फ्फर है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह ताला इसे ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहां से इसको गुमान भी नहीं होता। और अब सुर्खियां। मुनगुड़ में टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट। सीपीएम ने टीआरएस की तायद का किया ऐलान। तेलंगाना में बीजेपी तन्हा मुकाबला करेगी, तेलुगु देशम से इत्तेहाद नहीं, डॉक्टर लक्ष्मण का बयान। मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ वजीर आला जगन का इजलास, कारकर्दगी का लिया जायजा। चीन में येगुल मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी की रिपोर्ट। और अब तफसील। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ महकमेजात के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में कानकुनी, रेवेन्यू, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। जगन ने इस इजलास में महकमेजात की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ ओहदेदारों से दरियाफ्त किया और काम को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से उन्होंने ओहदेदारों को मशवरे और हिदायत जारी की। इस इजलास में रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी, धर्मना नारायण स्वामी और विश्वरूप ने शिरकत की। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कुछ ही देर में वायसा जिला कड़पा रवाना हो रहे हैं। कल वो वायसार की समाधि पर हाजिरी देकर आजिहाने क़ायद को खिराज पेश करेंगे। इस मौके पर मुनाकिद होने वाले दुआया इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे। जगन आज से पहर वेलबुला गांव जाकर वहां देही सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। इफ्तिताह के बाद शाम में वो खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इडुपाला गेस्ट हाउस जाएंगे और वहीं शब बसरी करेंगे। आंध्र प्रदेश में पेंशन की तकसीम का अमल जारी है। सुबह के अवलिन सातों से वॉलंटियर्स घर घर जाकर पेंशन की रकम तकसीम कर रहे हैं। 62,69,000 पेंशनरों के लिए हुकूमत ने 1594 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए हैं। सुबह 7 बजे तक 36% मुस्तहिकीन में रकम तकसीम की जा चुकी थी। अब तक 23,07,000 पेंशनरों में 550 करोड़ 58 लाख रुपए तकसीम किए गए। देही मजालिस मकामी के लिए मरकज ने फंड जारी किया है। 2022 और 23 के लिए 15,705 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें से एपी के लिए 948 करोड़ 35 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तेलंगाना के लिए 273 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 15वें मनसूबाबंदी कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक सफाई, पीने के पानी और उसके तहफ्फुज के कामों के लिए फंड खर्च करने का मशवरा दिया। आज से कांग्रेस पार्टी ने मुनगुड़ हलके में घर घर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मंडल और दही इंचार्जेस के इंतखाब होने तक उन्हें देहातों में रहने की पीसीसी ने हिदायत दी है। इंतखाबी तशहीर के दौरान वरंगल के किसान डिक्लेरेशन के ब्रोचर को घर घर पहुंचाया जा रहा है और कांग्रेस कायदीन ने मुनगुड़ चार्जशीट भी जारी की है। मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब में भारी जीत के लिए बीजेपी अपनी हिकमत अमली तैयार कर रही है। इंतखाबी तशहीर के लिए बीजेपी के तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग 5, 6 और 7 सितंबर को मुनगुड़ का दौरा करने वाले हैं। ज़िमनी इंतखाब के इंचार्ज विवेक के राब्तेकार की हैसियत से मनोहर रेड्डी को पार्टी ने नामजद किया है। दूसरी जानिब बंडी संजय के चौथे मरहले की पदयात्रा के मौके पर इख्तितामी जलसे-ए-आम 22 सितंबर को अब्दुल्लापुर मेट और चोटुप्पल के दरमियान मुनक़िद करने का बीजेपी इरादा रखती है। मुनगुड़ ज़िमनी इंतखाब में सीपीएम ने टीआरएस की तायद करने का ऐलान किया है। सीपीएम की रियासती जनरल सेक्रेटरी तमीनेनी वीर भद्रम ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी को हराने के लिए ही उनकी पार्टी ने टीआरएस की तायद करने का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तायद महज मुनगुड़ हल्के तक ही महदूद रहेगी। तमीनेनी ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी की जानिब से तरक्की की खातिर इस्तीफा देने का दावा करना किसी मजाक से कम नहीं है।
ఆనాడున్న పరిస్థితులను బట్టి మద్దతు ఇస్తున్నాం బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా. మొదటి ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్కి మద్దతు ఇచ్చాం మేము పోటీ చేసిన స్థానాలు కాక. అదే సందర్భంలో టీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో లోపాల గురించి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిరంతరం పోరాటం సాగిస్తున్నాం. మనం పోటీ చేయడం ద్వారా బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లు చీల్చడం అవుతుంది తప్ప బీజేపీ ఓడించగలిగే పరిస్థితి ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కూడా లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని భవిష్యత్తు రాజకీయాలని ఈ కాషాయమయం కాకుండా కాపాడాలంటే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇవ్వడం తప్ప ఇంకొక మార్గం లేదనే నిర్ణయానికి వచ్చాం. उत्तर प्रदेश में दीनी मदरसों का सर्वे कराने की मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मजम्मत की और दीनी मदरसों के सर्वे को उन्होंने छोटे एनआरसी से ताबीर किया। तो वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड के तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। हैदराबाद में ड्रग्स से एक बार फिर सनसनी फैल गई है। ड्रग्स स्मगलिंग करने वाली इंटरनेशनल गैंग को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रैगनेट वेबसाइट के जरिए ड्रग्स सप्लाई करने की पक्की खबर के साथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 9 लाख मालियत की LSD, चरस और MDMA ड्रग्स उनके कब्जे से बरामद कर ली गई। फिंगरप्रिंट सर्जरी करने वाली गैंग को रचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खलीजी ममालिक को जाने के लिए इस गैंग ने नया रास्ता अपनाया है। बताया जाता है कि ऐसी सर्जरी की जाती है कि उंगलियों के निशान 1 साल तक नजर नहीं आते। इसी सर्जरी के जरिए गैर मजाज तरीके से खलीजी ममालिक को रवाना होने की खबर है। सर्जरी करने वाले डॉक्टर समेत दीगर स्टाफ मेंबर्स को भी रचाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खम्मम जिले के तेलदारपल्ली में तम्मीनेनी कृष्णయ్య के कत्ल का सबब बनने वाले तम्मीनेनी कोटेश्वर राव को गिरफ्तार करने का मुकामी अवाम ने मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। कृष्णయ్య के घर से रैली निकाली और खम्मम सूर्यपेट शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज करने की कोशिश की, जिसके बाद एहतजाजियों ने तम्मीनेनी वीरभद्रम के घर के रूबरू धरना दिया और कोटेश्वर राव को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सीपीएम के कारकुनों पर गांव में फसाद फैलाने और पुरअमन माहौल को बिगाड़ने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें गांव में दाखिल न होने देने का मुतालबा किया गया। पुलिस की जानिब से जल्द ही कोटेश्वर राव की हिरासत में लेने के तयक्कुन के बाद एहतजाज खत्म किया गया। संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में मंजीरा पाइपलाइन के रिसाव से चंद कॉलोनियों में पानी जमा हो गया है। जीएचएमसी के हुदूद में बेरमगुड़ा कमान के करीब श्वेता गार्डन के नजदीक मंजीरा पाइपलाइन फट गई है, जिसकी वजह से पानी बहकर चंद मकानात और दुकानात में दाखिल हो गया। मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना है। में कल हुई केसीआर और नीतीश कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस सियासी हलकों में मौजू का बहस बन गई है। मीडिया के नुमाइंदे ने जब ये सवाल किया कि अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, तो नीतीश कुमार जो केसीआर के बाजू में बैठे थे उठकर जाने लगे, तो केसीआर उन्हें बार बार बैठने के लिए कहते रहे। बैठिए और चलिए। दोनों वज़राए आला में अल्फाज का तबादला हुआ और मीडिया में बदनज़मी देखी गई। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से।
50 मिनट हो गया आपका। बैठिए इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? कह दिया है, कहिएगा वही बात। भैया मैंने प्लीज मैंने बता दिया है। मैंने उनका नाम लिया तो आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। बैठिए मैंने पॉलिसी बता दी। मैंने सब बैठिए ना, पॉलिसी मैंने राजनीति छोड़िए, पॉलिसी बता दी। गुजरात मॉडल जिसका आपने बात कहा है वो 100% फ्लॉप मॉडल है, 100%। हाल में सारा मीडिया आप लोगों के माध्यम से देश के सामने मॉडल, गरीबों का कोई देखभाल नहीं होता। वहां दलितों के साथ क्या हो रहा है गुजरात में, कल जो वाकया हुआ, कोई दलित शादी करके घोड़े पे भी नहीं जा सकता गुजरात में। ये गुजरात मॉडल है। केसीआर और नीतीश में होने वाली नोकझोंक पर बीजेपी के एमपी सुशील मोदी ने तंज किया है। सुशील मोदी ने कहा कि केसीआर नीतीश कुमार को वजीर-ए-आजम के उम्मीदवार को कबूल करने तैयार नहीं है और वो किस तरह अपोजिशन को मुत्तहिद कर सकते हैं। उन्होंने केसीआर पर दिन में वजीर-ए-आजम बनने का ख्वाब देखने का इल्जाम लगाया है। तो नीतीश जी ने तो बहुत योजनाबद्ध तरीके से केसीआर को बुलाया था कि केसीआर यहाँ पर आएंगे तो उनके नाम की मोहर लगाएंगे कि ये संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया और नीतीश जी उठकर जाने लगे। कम से कम आधे दर्जन बार केसीआर ने उनको बैठाने का प्रयास किया, लेकिन वो बैठने के तैयार नहीं हो रहे थे। तो देखिए, कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। और ये दोनों दिवा स्वप्न देखने वाले, दिन में सपना देखने वाले लोग हैं। जैसे आदमी दिन में सपना देखता है कि मैं अरबपति हो गया, तो ये सपना देख रहे दिन में कि हम प्रधानमंत्री बन गए। तो ये केसीआर जो अपने राज्य के अंदर अपनी बेटी को चुनाव नहीं जीता पाया, कि जो केसीआर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 99 से घटकर 55 पर पहुंच गई और बीजेपी 4 से 48 पर पहुंच गई। और दो बाई इलेक्शन हुआ तेलंगाना में, दोनों जगह बीजेपी जीत गई और केसीआर की पार्टी की हार हुई। अभी तो पहले 23 का चुनाव है विधानसभा का, तो केसीआर जी पहले तो अपनी गद्दी बचाइए। आप मुख्यमंत्री 24 तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिहार के दौरे से वजीर आला केसीआर शर्मिंदा हो गए हैं। बीजेपी एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार केसीआर के जाल में फंस गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण ने तेलुगु देशम और बीजेपी के इत्तेहाद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। लक्ष्मण ने वाजे किया कि बीजेपी के तेलुगु देशम के साथ इत्तेहाद की खबरें महज अफवाहें हैं। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी और एपी में पवन कल्याण के साथ मिलकर इंतखाब लड़ा जाएगा। टीआरएस मजलिస్తోనే కాకుండా కాంగ్రెస్ తో కూడా జత కడుతున్నదనడానికి అనేకమైనటువంటి నిదర్శనాలు. నిన్నటి పర్యటన చాలా స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేరువవుతున్నట్టుగా నిన్న కేసీఆర్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు. ఈయన నైజమేంటో అక్కడ నితీష్ కుమార్, తేజస్వి యాదవే కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి బీహార్ యొక్క విలేకరులకు స్పష్టమైపోయింది. ధర లేక ధాన్యం కుప్పలపైన ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలను ఆదుకొని నీకు, తండ్రికి బూవ పెట్టనోడు మేనమామకు మంగళారతి పట్టిండట మన కేసీఆర్ గారు మాదిరిగా. మోదీ గారు కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అంటే కాంగ్రెస్ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీలను దేశం నుంచి విముక్తి చేయడమే మోదీ గారి యొక్క ఉద్దేశం. అయితే మరి ఈరోజు టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ రెండు ఒకే విధానాలతో కొనసాగుతున్న పార్టీలు, కుటుంబ పార్టీలు, అవినీతి పార్టీలు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా అపహాస్యం చేసి ఆనాడు ఎమర్జెన్సీని తీసుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే ఎమర్జెన్సీని తలపించే రీతిలో ఈరోజు తెలంగాణలో నిర్బంధాలు, ఆంక్షలు, అరెస్టులు, కనీసం ప్రజా సంఘాలు ఇవాళ సమ్మె చేయలేని దుస్థితి. కాంగ్రెస్ ముక్తు భారత్ అన్నప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ పంతాలు టీఆర్ఎస్ కూడా ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ముక్తు తెలంగాణ కూడా భాగమే. తెలంగాణలో బీజేపీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పవన్ కళ్యాణ్, భారతీయ జనతా పార్టీ కలిసి వచ్చే ఎన్నికల్లో మేము పోటీ చేయబోతున్నాం. అక్కడ కూడా పార్టీ రోజు రోజుకు బలపడుతున్నది. दिल्ली की कानूनसाज असेंबली में अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने एतमाद का वोट जीत लिया। केजरीवाल की तायद में 58 वोट पड़े। एतमाद का वोट जीतने के बाद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी आम आदमी पार्टी के एक एमएलए को भी हासिल करने में नाकाम रही।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 7 सितंबर से आगाज होगा। राहुल गांधी इस यात्रा का इफ्तिताह अंजाम देंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तफसीलात से कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने वाकिफ करवाया। यात्रा डिवाइडेड द कंट्री। Number 1, the Rath Yatra was a wrath yatra. It was born out of anger. Bharat Jodo Yatra is born out of peace, harmony, amity, brotherhood, sisterhood. Number 1. Number 2, almost all BJP yatras are Innova yatras or Toyota yatras or hydraulic van yatras. No hydraulic van, no Toyota, no Hyundai. It is all Padayatra. That is a fundamental difference. बीजेपी अगले आम इंतखाबात में मुसलमानों के 10% वोट हासिल करना चाहती है और इसकी ये हिकमत अमली है। वो तहकीकाती एजेंसियों की मदद से भी सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। ये रद्दमल AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने दिया है। वोटर का ये अहमियत होगा कि कल मैंने टाइम्स आज तक का 1 घंटे का एक प्रोग्राम देखा ऑल इंडिया समीक्षा के साथ। तो उन लोगों ने ये बताया 2024 में बीजेपी वालों ने 10% मुस्लिम वोट को टारगेट किया कि कम से कम 10% मुस्लिम उनको वोट चाहिए, नहीं होगा तो बीजेपी पावर में नहीं आ पाएंगे। उसके लिए वो जहाँ चाहिए तो लालच देंगे, जहाँ चाहिए तो ब्लैकमेल करेंगे, जहाँ चाहिए तो ईडी लगा देंगे, जहाँ चाहिए तो CBI लगा देंगे, जहाँ चाहे तो और भी कुछ करेंगे। लोगों को डराना और उनके अंदर भय पैदा करना, तो वो तो करेंगे। वो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उनको करना है। तो इसलिए अगर ये सब करेंगे तो ये उनके एक स्ट्रेटेजी के अंदर होगा। ऑपोजिशन वाले भी अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो भी बनाए। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी, इलेक्शन जब आता है इतना बड़ा इलेक्शन, तो उसमें स्ट्रेटेजी हर पार्टी अपना बनाती है। झारखंड में असातिज़ा को तलबा ने दरख्त को बांध कर पिटाई कर डाली। झारखंड के दुमका जिले में इम्तिहानात में नाकामी और कम निशानात देने पर ग्रुप पर मुश्तमिल एक स्कूल के तलबा ने अपने टीचरों को दरख्त से रस्सियों से बांध कर पिटाई की। असातिज़ा को दरख्त से बांधने और उनकी पिटाई करने का वीडियो वायरल हो गया। NIA ने आलमी दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम के बारे में इतला देने वालों को 25 लाख रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील पर 20 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन पर फीकस 15 लाख का इनाम रखा गया है। NIA ने अपने बयान में बताया कि दाऊद इब्राहिम और उसके साथी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा से राब्ते में हैं। आज से शुरू होने वाली नीट PG काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया है। बताया जाता है कि मजीद PG निशिस्तों के इजाफे के बाद काउंसलिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा। खबरें गश्त कर रही है कि 19 सितंबर को नीट PG काउंसलिंग मुकर्रर की जा सकती है, लेकिन इसका अभी तक मुतालिका अथॉरिटी से बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। चीन ने जियांग सूबे में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए हैं वो संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में चीनी मुसलमानों पर किए गए मजालिम को संगीन जुर्म करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर मुसलमानों और दूसरी नस्ली अक़लियतों पर जो मजालिम किए गए हैं वो इंसानियत के खिलाफ जराइम में शामिल शुमार होते हैं। एशिया कप में हिंदुस्तान ने हांगकांग को 42 रनों से हराकर सुपर 4 मरहले में दाखिल हो गया है। हिंदुस्तान की कामयाबी में सूर्य अशोक यादव ने शानदार 26 गेंदों में 68 रन बनाए। इस मैच पर अशोक यादव और हांगकांग के कप्तान निजारत खान ने तबसरा किया है। एशिया कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं और टूर्नामेंट में बरकरारी के लिए दोनों टीमों को इस मैच में कामयाबी जरूरी है। इस ग्रुप में अफगानिस्तान अपने दोनों मैच जीतकर पहले मुकाम पर है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुनगुड़ में टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की चार्जशीट। सीपीएम ने टीआरएस की तायद का किया ऐलान।
तेलंगाना में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी, तेलुगु देशम से इत्तेहाद नहीं, डॉक्टर लक्ष्मण का बयान। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ वजीर आला जगन का इजलास, कारकर्दगी का लिया जायजा। चीन में यैगोर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी की रिपोर्ट। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।